तो विकी कौशल की छावा 14 तारीख परसों रिलीज होने वाली है और ये छत्रपति संभाजी महाराज की लाइफ के ऊपर बेस्ड है। तुम में से जिसे नहीं पता तो छत्रपति संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे थे, जिन्होंने उनकी डेथ के बाद उनके पूरे थ्रोन को संभाला। और अगर तुम्हें इनके लाइफ और स्ट्रगल्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है तो तुम्हें इनके बारे में मूवी में पता चलेगा। वैसे नहीं पता तो तुम क्या ही कर रहे हो। खैर, तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है, कॉलेज वाले स्कूल वाले ये सब चीजें तो इम्पोर्टेंट पढ़ाते ही नहीं है। छत्रपति संभाजी महाराज एक बहुत ही केपेबल अकेडमिक थे, यानी इनके पास बुद्धि थी, 13 भाषाएं जानते थे और कई सारे इन्होंने शास्त्र लिखे थे। बट सिर्फ शास्त्र लिखे नहीं थे बल्कि इनको शस्त्र भी चलाना आता था, मतलब इनके पास बल भी था। और बल ऐसा वैसा नहीं, बल ऐसा कि शेर का मुंह पकड़ के एकदम फाड़ दे, वैसा वाला बल। और ऐसा नहीं है कि ये बड़े होकर हुआ, मतलब बचपन से ही वो धनी थे इन सब चीजों में। आई मीन जब अपने फादर के साथ 9 साल की उम्र में वो औरंगजेब से मिलने गए थे 1200 किलोमीटर ट्रैवल करके, और उसके बाद औरंगजेब ने वहां पर उन्हें कैप्चर कर लिया। तो अपनी बुद्धि का ही इस्तेमाल करके इन्होंने पहले अपने फादर को छुड़वाया और उसके बाद फिर खुद वहां से एस्केप किए। आई होप ये सीक्वेंस वो मूवी में रखे, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है मूवी का, उनके कैरेक्टर आर्ट को भी समझने के लिए ऑडियंस के थ्रू। प्लस अगर शिवाजी का कैरेक्टर भी हमें देखने को मिले, ऑल्दो मूवी मार्केटिंग मटेरियल में तो हमें कुछ ऐसा दिखाए नहीं है वो लोग, बट आई विल वांट कि कोई कैमियो एक्टर अच्छा करे और अच्छा पोर्ट्रे करे। ये पूरा सीन जेनेरिक सा एक चाइल्डहुड इवेंट दिखा के बस ना खत्म कर दे, काफी इंपैक्टफुल होना चाहिए ये चीज। जब कई साल बाद छत्रपति शिवाजी की भी डेथ हो गई तो फिर औरंगजेब बड़ा खुश हुआ कि भैया अब तो मैं इनके हिंदवी स्वराज के सपने को क्रश कर दूंगा, हिंदुस्तान का बादशाह बन जाऊंगा और डेक्कन पे भी कैप्चर हो जाएगा। जब ऐसे टाइम पर मराठास को एक फेस ऑफ द मूवमेंट की जरूरत थी तो फिर छत्रपति संभाजी महाराज आगे आए और उन्होंने इस पूरे हिंदवी स्वराज के सपने को जगाए रखा, और ऐसा जगाए रखा कि तुम्हारी तबीयत खुश हो जाएगी सुन के। अब संभाजी महाराज ने थ्रोन तो असेंड कर लिया था और कुछ बड़ा करना था, तो इन्होंने क्या किया, औरंगाबाद में जहाँ पर औरंगजेब का बहुत सारा खजाना रखा था, इन्होंने वहां अटैक किया और सब कुछ कैप्चर कर लिया। और ये इतना था कि ये सारे मराठा कम्युनिटी को 1 साल तक सस्टेन कर सकता था। ये देख के औरंगजेब की हालत खराब हो गई और औरंगजेब ने कहा कि जब तक मैं संभा को हराऊंगा नहीं तब तक मैं ये ताज अपने सर पे नहीं रखूंगा मुगल बादशाही का। पर औरंगजेब का कभी सपना पूरा हो ही नहीं पाया, वो कभी संभाजी महाराज को हरा ही नहीं पाया। मतलब उसने कई सारे लोगों के ऊपर जुल्म किए, कई सारी लड़ाइयां लड़ी, पर 120 में से 120 लड़ाइयां छत्रपति संभाजी महाराज ने जीती और मुगल बादशाह को हर जगह मुंह की खानी पड़ी। और जीतते भी क्यों नहीं, बल के साथ उनके पास बुद्धि थी, वो गोरिल्ला वॉरफेयर करते थे, मतलब छुपकर अटैक करते थे। साथ ही साथ इनकी जो टैक्टिक्स होती थी, आई गॉड, मतलब ये मूवी में जब हमने दिखाएंगे पूरा सीन की उनकी क्या क्या टैक्टिक्स होती थी, क्या क्या इनोवेशन उन्होंने किया था, ये देखने में बहुत मजा आएगा। एक्शन में तो जरूर ही, बट हाँ जब वो ये लोग प्रायोरिटाइज कर रहे होंगे तब भी आई होप ये वाले सीन्स देखें। मैं इसके लिए बहुत ज्यादा लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ मूवी में। बट यार धोखा इन्हें भी मिला। जो इनकी वाइफ है यशो भाई, जिनका कैरेक्टर रश्मिका प्ले कर रही है, उनके जो भाई थे गणोजी शिर्के, जो हमें नहीं पता अभी मूवी में कौन सा एक्टर प्ले कर रहा है, ये इन्होंने अभी सीक्रेट रखा है। ये क्या करते हैं, ये छत्रपति संभाजी महाराज से जमीन मांगते हैं। छत्रपति संभाजी महाराज कैसे जमीन दे दे, स्वराज के प्रिंसिपल्स के ही अगेंस्ट है जो उनके खुद फादर छत्रपति शिवाजी महाराज ने एस्टैब्लिश किए थे। गुस्से में खाके खुन्नस में ये जाते हैं मुगल एम्परर औरंगजेब के कमांडर कुर्रब खान को इसकी इंफॉर्मेशन दे देते हैं, इनकी लोकेशन की, कि भैया कहाँ है। अब छत्रपति संभाजी महाराज अपने मेंटर कवि कलश, जो विनीत कुमार सिंह प्ले कर रहे हैं, इनके साथ रायगढ़ के किले की तरफ जा रहे होते हैं खुफिया रास्ते से। कुर्रब खान को पता चल जाता है, 2000 लोगों को लेके पहुंच जाता है ये 2 लोगों को पकड़ने के लिए, और उसके बाद फिर ये कैप्चर कर लेते हैं संभाजी महाराज को। औरंगजेब के सामने जब संभाजी महाराज को लाया जाता है तो फिर औरंगजेब कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, 3 शर्तें मान लो, मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा। पहली, मुझे बादशाह कबूल कर लो, दूसरा, मेरा जो खजाना लिया है वो मुझे वापस कर दो, तीसरा, इस्लाम कबूल कर लो। अब इसे नहीं पता था कि छत्रपति संभाजी महाराज की विल पावर कितनी बड़ी है। वो ऐसे गिव अप तो नहीं करने वाले थे जो कि ये सोच रहा था। नहीं मानते तो औरंगजेब खुन्नस खा के इनको 40 दिन तक टॉर्चर करता है, और टॉर्चर भी ऐसा कि गरम सरिया इनकी आंख में डाल के इनकी आंख निकाल लेता है, इनकी जो स्किन होती है ये स्किन निकाल लेता है, उंगलियां काटता है हर दिन वो भी, और साथ ही साथ इनके हाथ पैर तोड़वा देता है, साथ ही साथ इनके बाल लोचवा देता है, और पता नहीं क्या क्या करता है। आई डोंट नो मूवी में ये लोग कैसे ये चीज पोर्ट्रे करेंगे, और अगर ये पोर्ट्रे भी करते हैं तो ये काफी ज्यादा आर रेटेड ना हो जाए। आई डोंट थिंक आर रेटेड इतना जाएंगे, जो कि बहुत ही मेरे लिए दुखमयी होगा, क्योंकि तुम्हें अगर उनका पूरा स्ट्रगल समझना है तो थोड़ा बहुत उनको बारे में दिखाना भी पड़ेगा। एंड ऑनेस्टली आई थिंक ये पूरा सीन जब चल रहा होगा तो एकदम प्योर साइलेंस होगा थिएटर में। अब ऐसी कहानियां सुन के हमें लगता है हम लोग बहुत प्रिविलेज्ड हैं, बहुत सारे लोगों ने हमारे फ्रीडम के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल दिया है, अपनी जाने दी है, और हमें बहुत ज्यादा प्राउड भी फील होता है। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि मूवी मेकर्स ने ये लास्ट सीन्स कैसे रखे होंगे, कैसे ऑर्गेनाइज किए होंगे, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि हर इंसान ये सीन्स देख के उनकी लाइफ के बारे में पता करके प्राउड होके उठे, ना कि सैड होके। मतलब सिर्फ उनका स्ट्रगल दिखा के एक सैड एंडिंग अगर आप कर दोगे तो ऑब्वियसली ये सही रूट नहीं होगा इस चीज को एंड करने का। हाँ, बाकी आई एम नॉट श्योर कि वो इनकी डेथ के बाद के सीन्स दिखाएंगे जहाँ पर रश्मिका और बाकी मराठा साम्राज्य जो
होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उनके स्ट्रगल को कंटिन्यू करता है। क्यों? क्योंकि औरंगजेब क्या करता है, जब इनकी डेथ हो जाती है तो इनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके नदी में डलवा देता है, मतलब इनका अंतिम देह संस्कार भी सही से ना हो पाए। तो ऐसे टाइम में क्या ये रश्मिका का भी कुछ आफ्टर क्लाइमैक्स जब उनकी डेथ हो जाती है उसका सीन दिखाएंगे या कैसे एंड करेंगे, ये बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस डिसीजन हो जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मूवी कैसे टर्न आउट करेगी। देखो मूवी मैडॉक वाले बना रहे हैं तो फिर कंटेंट तो अच्छा रहता ही है उनका हर समय, एंड आई थिंक दे कैन नेल दिस। वो भी तब जब वो इतना ज्यादा फीडबैक लोगों से ले रहे हैं ताकि किसी के भी सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो। ऑल्दो ट्रेलर के गाने मुझे उतने पसंद नहीं आए, बीजीएम उतना ज्यादा ग्रैंड नहीं फील हो रहा, प्लस जो सेट्स भी हैं वो थोड़े कंस्ट्रेंट से रिस्ट्रिक्टेड से फील हो रहे हैं, बट ठीक है, आई एम गोइंग देयर फॉर द परफॉर्मेंसेज, फॉर द स्क्रीन प्ले, वो मेरे लिए ज्यादा मैटर करता है। तो फिर मिलते हैं तुम सबके साथ 14 तारीख को छावा के रिव्यू के साथ।